संसार तो एक ही है, लेकिन देखने वाले अनेक लोग हैं। और जो भी इस संसार को देखता है वो सब अपने अपने ढंग से देखता है। जैसे मैं व्यास गादी पर बैठा हूँ, मैं तो एक ही हूँ, लेकिन सबको एक जैसा दिखाई नहीं देता। ये जो 20,000 श्रोता हैं, ये 20,000 श्रोताओं को 20,000 तरह से मैं दिख रहा हूँ। सबसे अलग अलग लिखित में मांग करो कि तुमने गुरुजी में क्या देखा, सब 20,000 उत्तर आ जाएंगे। कोई कहेगा हमको तो गुरुजी दिखाई नहीं दिए, हमें तो केवल गमला दिखाई दिया है। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस राह पर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसी को पता है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आपने इस दुनिया में क्या देखा है। तो कबीर साहब कहते हैं, मैंने दुनिया में दुख देखा है। कबीर को दुख दिखाई दिया। और जिसको दुनिया में दुख दिखता है उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता है। और जिसको इस दुनिया में सुख दिखता है उसको इस दुनिया से मोह हो जाता है। याद रखना, जहाँ जहाँ तुम सुख देखते हो वहाँ वहाँ तुम मोहित होते जाते हो, और जहाँ जहाँ तुम दुख देखते हो वहाँ वहाँ से तुम दूर होते जाते हो। लेकिन ये भी याद रखना, दिखता है परंतु है कि नहीं है, ये भी बात संदेह भरी है। क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है। दिखता तो है पर होता नहीं है वैसा। जल की जगह थल, थल की जगह जल। पांडवों के भवन का जो आंगन था, तो जहां जल दिखता था वहां जल नहीं होता था, वहां थल था। और जहां थल दिखता था वहां जल होता था, वहां थल नहीं है। दिखता तो था कि जल भरा है, लेकिन होता नहीं था जल। और जहां दिखता था थल है वहां जल भरा है। कई लोगों की धोती भीग गई, दुर्योधन की भी धोती भीग गई थी। तभी द्रौपदी ने कहा था, अंधे के अंधे ही होते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कह तो दिया ये बात कि अंधे के अंधे ही होते हैं, लेकिन द्रौपदी को भी दिखता नहीं है। वो अंधे की नहीं है फिर भी अंधी है। को भी दिखना चाहिए कि किसको मैं कह रही हूं कि अंधे के अंधे होते। ये रिलेशन में मेरा जेठ लगता है, मेरे परिवार का रिश्ते में बड़ा व्यक्ति है। इसको मैं कैसे कहूं कि अंधे के अंधे होते। अंधे के अंधे कहने का मतलब है धृतराष्ट्र को भी गाली देना हो गया। और धृतराष्ट्र ससुर है और दुर्योधन जेठ है। अंधे के अंधे। दुर्योधन को चोट लग गई। माना कि धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, लेकिन क्या दुर्योधन को भी नहीं दिखता था? हाँ, दुर्योधन को भी नहीं दिखता था, ये भी मानता हूँ। क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि अंधे के अंधे होते हैं, तो मैं दुर्योधन को भी अंधा ही मान लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है द्रौपदी भी अंधी ही थी, क्योंकि उसको तो दिखना चाहिए। किसको मैं कह रही हूँ अंधे के अंधे होते हैं? तू तो अंधी नहीं है, तेरे तो बहुत बड़ी आँख है। अपने इतने श्रेष्ठ और पूजनीय रिश्तेदार को अंधे के अंधे कैसे कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। कम से कम उस पवित्र रिश्ते को तो देखना चाहिए। तो तुमको भी तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो अंधे के अंधे कह रहे हैं। हर चीज आंख से नहीं देखी जाती है। किसी भी चीज का स्वाद आंखों से नहीं दिखता है, वो जीभ से पता चलता है। शब्द, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन कानों से पता चलता है कि
कि गुरु जी को शब्द बोल रहे हैं। ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ये आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी त्वचा को स्पर्श करती है तो आपको एहसास होता है कि आज शीतल हवा चल रही है। कल थोड़ा उथल पुथल हवा थी, आज शीतल हवा है। जो कल की तरह कपड़े कम पहन कर आए हैं वे थोड़ा ठिठुर रहे हैं, क्योंकि मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं। हम तो किनारा पा ही गए, अब तुमको किनारा देते हैं, अब तुमको किनारा देते हैं। मौसम का परिवर्तन जगत के परिवर्तन का संकेत दे रहा है। ये शरीर का भी परिवर्तन होता है। जैसा शरीर तुम्हारा बचपन में था आज वैसा नहीं है। जैसा शरीर जवानी में था, फुदकता था, उछलता था, अभी मैं देखता हूँ 14 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं वे चलते हैं तो थोड़ा सा फुदक कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं, उछल कर चलते हैं, ठसक के चलते हैं। लेकिन जो नर नारी 35 साल के हो गए वे थोड़ा शांति से पांव धरते हैं। जो 45 के हो गए तो थोड़ा समझ के चलते हैं। जो 55 के हो गए वे किसी का कंधा पकड़ना चाहते हैं, नहीं हिम्मत है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये शरीर भी ढल रहा है, लेकिन इस शरीर के ढलने की चिंता नहीं है। ढलने दो इसको, कमजोर होने दो इसको, जर्जर होने दो इसको, बूढ़ा होने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। मरने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मरने से पहले उसको जान लो जो कभी नहीं मरता है, उसको पहचान लो जो मारने से भी नहीं मरता है, उसको समझ लो जिसको समझने के बाद कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो जिसका ज्ञान होने के बाद कुछ भी ज्ञान पाना शेष नहीं रहता है। वो है तुम्हारी परम पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा। उस आत्म ज्ञान को मरने से पहले जान लो तो समझ लो ये जन्म मरण दोनों सार्थक हो गए। जिनको जानने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला था उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए, न परमात्मा को जान पाए। महात्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, देवात्मा और जीवात्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा मूल बिंदु है। आत्मा कभी ये जीवात्मा की डिग्री पाता है, कभी महात्मा कहलाता है, कभी परमात्मा, कभी भूतात्मा, कभी प्रेतात्मा, कभी देवात्मा। भूत ध्यान देना निरीक्षक, भूतात्मा। बहुत लोगों को भय है कि मरने के बाद भूत और प्रेत हो जाते हैं। कुछ आत्माएं, अभी आरती हो रही थी तो एक महिला ऐसे हाथ करके कूद रही थी, तो मैं भी सोच रहा था इसके ऊपर कालू बाबा आए हैं कि इसके ऊपर कोई भूत आत्मा आ गई है, कि प्रेत आत्मा आ गई है, कि कोई चुड़ैल आ गई है। और मैं सोच रहा था अभी तो अपने दोनों हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे कूदा रही है, कहीं ऐसा ना हो खुद ही कूद कर ऊपर आ जाए। डर भी लग रहा था, कुछ भरोसा नहीं है, दिमाग बिगड़ जाए तो कूद फांद कर दे आदमी। अब ये क्या हो रहा था, न जाने कौन देवात्मा झकझोर रही थी उसको। ये ज्यादा प्रेतात्मा, भूतात्मा, चुड़ैल आत्मा, देवात्मा ये लेडीज के ऊपर ज्यादा आती है। उसको लहंगा साड़ी ज्यादा पसंद है,
पुरुष पर कम आती है सब। कितनी लेडीज तो धड़ाम से गिर जाती है, न जाने क्या हो गया। लोग मुझसे कहते हैं देखो क्या हुआ, हमने कहा हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? हनुमान चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कितने लोगों का नाम ही महावीर है, खुद ही उनका नाम महावीर है, तो खुद ही पिशाच बने। महावीर जब नाम सुनावे। पहली शर्त तो ये है, भूत होता है कि नहीं होता है, चुड़ैल होती है कि नहीं। बहुत सी स्त्रियां मर करके चुड़ैल बन जाती है, लेकिन कौन सी स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं, आज इसको फाइनल कर दूंगा। ये समझ रही भैया हमको बचा देना गुरुदेव, चुड़ैल मत बनाना। नहीं, तुम पर तो इतनी तो कृपा करूंगा, क्योंकि तुम सत्संग में आई हो, तो तुमको तो चुड़ैल बनने से मैं रोकूंगा, मदद करूंगा। लेकिन जो मरने से पहले जीते जी घर ही में चुड़ैल बनी है और अपने पति को चुड़ैल बनकर सता रही है, उनका कौन उपाय है? कुछ तो ऐसी भी स्त्री है, वो मरने से पहले ही जिंदा में ही चुड़ैल की तरह लग जाती है। उसका पति अधमरा हो गया क्योंकि रोज चुड़ैल लगती है। कुछ पुरुष भी ऐसा है, मरने के बाद तो भूत बनेगा कि नहीं बनेगा, पर जिंदा में ही भूत भावन बना पड़ा है, बिल्कुल भूत प्रेत है। न समय पर नहाता है न धोता है, बाल वाल भी सब खब्बड़ झब्बड़ लब्बड़। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत आनंद आता है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रवचन कर रहा था एक गांव में। गांव का नाम नहीं लूँगा, जिले का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि वे भी प्रवचन सुनते होंगे तो दुख लग जाएगा, क्योंकि बदनामी हो जाती है। तो एक सामने घर से परिवार मेरे पास आया। तो उस घर की जो माता जी थी वो बोली कि गुरुजी आप देख लो, हमारे घर में भूत चुड़ैल सब लगे हुए हैं। तो मैं 3 दिन से वहां रह रहा था, तो 3 दिन से देख रहा था। तो जो स्त्री थी सामने घर वाली, वो बहुत फूहड़ थी, फूहड़, हल्ला मचाती थी, गाली देती थी। तो उसने कहा मेरे घर में मेरा लड़का तो मर गया जहर खाकर, पति जी भी कहते हैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तो आप देख लो कौन आला बला है, कौन भूत प्रेत चुड़ैल लगी है। हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही। तो चिड़चिड़ी जो है वो चुड़ैल है। क्यों चिड़चिड़ाती हो? कोई चिड़िया थोड़े हो चो 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 करती हो, शांति से बात क्यों नहीं करती? हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तुम हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारा बेटा मरा है, और तुम्हारे चुड़ैलपना से ही तुम्हारा पति भाग जाएगा। तो बोले यदि मैं चुड़ैल हूं तो मेरा पति कौन है? मैंने कहा भूत है, और कौन है?
हाँ भूत है ये, इसको अकल ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव चुड़ैल का होता है, मनुष्य का नेचर भूत प्रेत का होता है। मनुष्य का स्वभाव और वाणी देवता की होती है, देवी की होती है, और मनुष्य का आचरण परम पवित्र परमात्मा का होता है। उसके महान कार्य ही उसको महात्मा बना देते हैं। इसलिए याद रखना, मरने के बाद ना कोई भूत बनता है, ना चुड़ैल बनता है, ना प्रेत बनता है। जिंदगी में ही भूत प्रेत चुड़ैल सब बने रहते हैं। अपने भूतपना को, चुड़ैलपना को मिटाइए, सत्संग की गंगा में स्नान कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर परम पवित्र चरित्र बनाइए। देखिए आप जीते जी ना भूत हो, ना प्रेत हो, ना चुड़ैल हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप जीवात्मा हो, आप परम पवित्र आत्मा हो। आपका घर स्वर्ग बनेगा। जोर से ताली बजाया करो। अब ये ताली ना बजाना, ये सब भूतों के ही लक्षण है। हाँ, मरे पड़े हैं सब भूत, ताली भी नहीं बजा रहे। अब इधर पीछे तो बहुत चुड़ैल है, सब न ताली बजाती है, न कुछ एक्शन करती है। ताली बजाओ और हंसो, तो तुम देवी हो, ये देवता हैं। तुम देवात्मा हो, गुरुदेव महात्मा हैं। अब महात्मा और देवात्मा के बीच से परमात्मा का रास्ता निकलता है, परमात्मा का रास्ता निकलता है। ये जो अनाउंस हो रहा है इसको मना करो, जाकर सब बंद करें। दान पुण्य अब कुछ नहीं। कोई जाओ, कौन जा रहा? पटेल, जाके अनाउंस वहाँ मना करो, डिस्टर्ब कर रहा, बिल्कुल बंद करा दो। और तुम लोग यहाँ से छूटना तो सब रुपया वहीं फेंक देना जाकर। हाँ, कुछ रुपया कम पड़ रहा है इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो अपन 20,000 लोग अगर 50-50 भी फेंक देंगे तो 20,000 को 50 से गुणा कर दो, 20-25 100 कितना हो गया? ये गुणा पुणा भी कठिन काम है। 20,000 को 50 से गुणा करवा रहा, ये भी झंझट का काम है। 20-25 100 है 1 लाख। चलो 1 लाख है कि 10 लाख है पता नहीं, दे देना थोड़ा सहयोग कमेटी के लोग, क्योंकि तुमको तो सुनने को मिला, मेहनत भी नहीं पड़ी है, सस्ता काम अपना है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पशु पक्षियों में कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनते, कोई नहीं। मैं कुत्तों को देखा हूँ शमशान घाट में आधी रात को घूमते रहते हैं, न उनको चुड़ैल पकड़ती है, न भूत उनका मुंह दबाता है, न चुड़ैल उनकी पूंछ खींचती है। और कुत्ते को जहाँ चुड़ैल है वहीं वो लघुशंका करता है, और कुत्ते को ये पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, तो बुद्धू है ही है, शमशान घाट में घूम रहा रात में। कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको नहीं पकड़ता है। सब कीड़े मकोड़े घूम रहे, उनको कोई नहीं पकड़ता है। पशु पक्षी बैल भैंसा गाय घूमते, कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन मनुष्य को भूत प्रेत चुड़ैल कैसे पकड़ लेते हैं? बड़ा आश्चर्य। कौन सा अपराध किया, क्यों पकड़ते हैं? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी मृत्यु होती है, शरीर आग में दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। तो तीसरी चीज बीच में कौन सी बची है जो भूत बनी है, जो प्रेत बनी है, जो चुड़ैल बनी है? कोई तीसरी चीज बची है? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बची है। तो चुड़ैल कैसे बन गई? क्या बन गया चुड़ैल? शरीर तो जलकर राख हो गया और इस आत्मा ने जाकर दूसरी जगह जन्म ले लिया। अब लोग कहते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है, भटक जाती है, लटक जाती है, वो बीच में भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं।
तो ये तुमको कैसे पता चला कि इनकी अटक गई, लटक गई, भटक गई? ये कौन सी दूरबीन से तुम देखते हो? और जिसने ये कहा वो कैसे देखा है उसने? ये झूठी बात है। अटक कहाँ जाएगी? अटक क्या कोई ऊपर डाल है जो अटक टक जाएगी? इसमें कोई अटकती वटकती नहीं है। शरीर का त्याग करते ही ये आत्मा अपने कर्म संस्कारों का बंडल लेकर जैसे इसके कर्म होते हैं उसी जगह पर जन्म लेती है।